नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। बहुत पहले की बात है। एक गांव था रामगढ़, जिसमें एक बूढ़ी दादी रहती थी। बूढ़ी दादी घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा था जो एक्सपायर हो गया था काफ़ी पहले। पति भी नहीं थे इस दुनिया में, अकेली रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि रात को 9 बजे करीब खाना बनाते बनाते उन्हें नींद आ गई। खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते सोचा कि दरवाज़ा बंद कर दूंगी, खाना बन जाए और खाना खाने के बाद आराम से दरवाजे बंद कर दूंगी, सो जाऊंगी। ये सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। वहीं सामने खेतों में 3 चोर सेंध लगाए बैठे थे। उनमें से एक ने कहा कि यार, लाइट भी जली हुई है और दरवाजे भी खुले हुए हैं। यार ऐसा कर, एक बार एक आदमी जाओ और देख कर आओ कि माजरा क्या है। अगर दादी सो गई होगी तो घर में घुस जाएंगे और जो माल है सब साफ कर देंगे। एक चोर जाकर देखता है कि दादी माँ सोई हुई है, दरवाजे खुले हुए हैं और चूल्हे पर कुछ पक रहा है। चोर वापस आता है, अपने साथियों को बताता है कि यार यही मौका है, घर में घुस जाते हैं। अब तीनों चोर चुपके से घर में घुस जाते हैं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। घर अच्छा खासा बड़ा था। तीनों चोर अलग अलग कमरों में घुस गए। एक को कमरे से कुछ कैश मिला, वो बड़ा खुश। दूसरे को चांदी की पाजेब मिल गई। तीसरे को एक छोटी ढोलक पसंद आ गई। उसने कहा मैं तो ये ले लूँगा। अब तीनों जब वापस आते हैं, मिलते हैं, बोले वही तुझे क्या मिला? बोले यार मुझे तो कैश मिला, मज़ा आ गया यार। दूसरे ने कहा कि यार मैं चांदी की पाजेब लाया हूँ, उसे बेच दूंगा। तीसरे ने कहा यार मेरा बच्चा है, उसे ना ये ढोलक बहुत पसंद आएगी, मैं तो बस ये ढोलक लेके जा रहा हूँ। अब तीनों ने सोचा कि अब ये यहाँ से खिसक लेते हैं, यही मौका है। तो एक चोर की नज़र चूल्हे पे जाती है। वहाँ खीर बन रही होती है। खीर पक रही थी, खुशबू आ रही थी। उनमें से एक चोर ने कहा कि क्यों ना ऐसा करें यार, थोड़ी सी खीर खा लें यार, बूढ़ी दादी से सो रही है, खीर खाएंगे और चुपचाप खिसक जाएंगे। अब तीनों चोर बैठ जाते हैं खीर खाने के लिए। तो होता क्या है, बूढ़ी दादी अचानक से नींद में करवट लेती है और उनका हाथ इस तरह से चारपाई से बाहर निकल जाता है। उनमें से एक बहुत ही सीधा साधा इनोसेंट सा चोर है। वो कहता है, ओ दादी ने खीर बनाई है तो शायद वो खीर मांग रही है। तो वो क्या करता है, एक चमचा गरम गरम खीर दादी के हाथ पे डाल देता है और दादी चिल्ला पड़ती है, अरे मार दिया, अरे क्या कर डाला ये, अरे वो क्या रहा है। अब इतने में चोर घबरा जाते हैं, वहां से भाग लेते हैं। 2 चोर बाहर की तरफ और उनमें से एक चोर घर में ही। अब तीसरा चोर जो है वो टांड पर जाके छुप जाता है। टांड एक गांव में एक स्टोर टाइप होता है जो कमरे में ऊपर बना होता है, वहां जाके छुप जाता है और पर्दा बंद कर लेता है। गांव वाले वो 2 चोर जो बाहर भागे होते हैं उनकी तरफ भागते हैं। जिसके पास ढोलक होती है वो कपास के खेत में घुस जाता है। कपास पकने से पहले हार्ड होता है, तो चोर के गले में ढोलक टंगी हुई थी, तो वो कपास के खेतों में जब भागता है तो कपास ढोलक में लगती है, ढमाडम 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 बजती है। तो राइट में भागता है, गाँव वाले कहते हैं देखो इस तरफ भागा, पकड़ो। अब उसे लगता है पता कैसे लग रहा है, वो लेफ्ट में भागता है, आवाज़ आती है ढोलक की, ढमाडम ढमाडम ढमाडम। गाँव वाले कहते हैं लेफ्ट में भागा है। अब गाँव वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तीसरा चोर, माफ़ कीजिएगा, दूसरा चोर पाजेब की छमछम की वजह से पकड़ा जाता है।
अब इन दोनों चोरों को पकड़कर गांव वाले माता जी यानी दादी के पास लेकर आ रहे होते हैं। तो इसी दौरान घर में चोर है वहाँ पर गांव वाले पहुँचते हैं और पूछते हैं, दादी हुआ क्या? दरवाजे खुले रह गए थे या फिर क्या हुआ, मतलब सो गई तुम, क्या क्या हुआ क्या? दादी कहती है कि बेटा ऊपर वाला जाने, कि नहीं मतलब कैसे कैसे हुआ ये, मतलब कितने चोर थे, क्या क्या चोरी हो गया? दादी माँ कहती है बेटा ऊपर वाला जाने। अब जो ऊपर चोर छुपा होता है ऐसा लगता है यार दादी माँ को पता लग गया कि मैं ऊपर छुपा हूँ। दादी माँ से फिर लोग पूछते हैं कि अरे मतलब कितने चोर थे, बाकी कहाँ 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 भाग गए सारे के सारे? दादी माँ कहती है बेटा मुझे नहीं मालूम, ऊपर वाला जाने। अब ऊपर जो चोर छिपा होता है वो कहता है, वो निकल के बाहर आ जाता है, कहता है सब कुछ मैं ही जानूं, बाकी ये वो जो दो लोग भाग गए हैं वो कुछ ना जाने। अब गांव वाले उन दोनों चोरों को भी वहां दादी के घर पे ले आते हैं और वो बोलते हैं अच्छा तू कुछ ना जाने, है सारी प्लानिंग तो तेरी ही थी। अब गांव वाले उन तीनों चोरों को पकड़कर खूब पिटाई करते हैं, उनकी खूब पिटाई करते हैं और पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। नमस्कार।